सम्राट स्कंदगुप्त का वचन अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाट्य ग्रंथ में यह कथन उद्धृत है। निसंदेह जब आदमी अधिकार संपन्न होता है तो उसके भीतर अभिमान हो जाता है, गर्व हो जाता है। वह किसी का भी मान या अपमान नहीं समझ पाता। वह अपमानित भी करता है, सम्मान उसकी इच्छा, उसकी क्रिया, उसका जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर वो अभिमान करता है। अभिमान सदैव व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, जन के आचार विचार के लिए, व्यवहारण के लिए घातक होता है। स्वाभिमान यह सम्मानजनक शब्द है, लेकिन अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है। अधिकार का सुख भोगने वाले लोग मत वाले हो जाते हैं और अंत में सारे, चाहे कितना हो बड़े से बड़ा काम हो वह करता है, लेकिन जब अंत में सत्ताविहीन होता है तो उसके सब कुछ सारहीन लगता है, तत्वहीन लगता है। तत्वदर्शिता में वो आधार ढूंढता है। प्रयत्न जो भी होता है, समाज उसे अध्ययन करता है, समाज उसे सम्मानित करता है। इतिहास में, अतीत में अनेक महापुरुष हुए हैं जो दुराचारी भी हुए हैं, व्यभिचारी भी हुए हैं, लेकिन समाज के लोक कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर किया है। राजाओं का ही उदाहरण लीजिए। राजा भोज का आदर्श आज भी समाज में प्रसिद्ध है। चाहे संस्कृत की अवधारणा हो या संस्कृत की अवधारणा हो, उनके द्वारा जो भी मंदिरों का निर्माण किया गया हो, जन के कल्याण की भावना रही हो, कामना रही हो, वो आज भी हमारे समाज में प्रवाहित है, दर्शित है। अधिकार का जो सुख होता है, जब पद का, राजत्व का, मंत्रित्व का या सचिव का या जिलाधिकारी का या जिला विद्यालय निरीक्षक का, छोटे से छोटे पद चौकीदार तक जो तंत्र है, तांत्रिक व्यवस्था है, सत्ता का स्वरूप चाहे लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे अधिनायक तंत्र हो, चाहे साम्यवादी हो या समाजवादी अवधारणा पर आधारित हो, लेकिन उसका नेतृत्व करने वाला और उसके सहयोगी जो मंत्रिमंडल का समूह होता है, उसमें स्वेच्छाचारिता अगर विद्यमान रहती है तो अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कुछ भी हमने किया, जिस परिवेश में मैं रहा, वह निस्सार था। तो अधिकार सुख मादक होता है और सारहीन होता है। सारहीन का तात्पर्य है तत्वविहीन, यानी जिसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता, तत्वहीन होता है। एक दोहा है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, वे खाए बौराए नर, वे पाए बौराए। यानी कनक कनक दो शब्द हैं, एक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे का अर्थ सोना होता है। धतूरा और सोना दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए कवि यह कहता है कि कनक में कनक से 100 गुनी अधिक मादकता है। धतूरा यदि खाना होता है, खा लेते हैं
तो व्यक्ति नशे में आ जाता है। और यदि सोना जो है वो प्राप्त कर लेता है तो बौरा जाता है। यानी धन की समृद्धि होने पर आदमी के भीतर उन्मत्तता या पागलपन सवार हो जाता है, स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो या आधिकारिक स्तर पर हो, यह विद्यमानता सदैव रहती है। तो अधिकार सुख मादक और सारीन होता है। इसी के संदर्भ में कनक कनक के 100 गुनी मादकता अधिकार। वा खाए बौराए न वा पाए बौराए। जहाँ भी समाज में अभिमान होता है, घमंड होता है, तो व्यक्ति हमेशा नीचे गिरता है। जिसके भीतर विनम्रता होती है, जिसके भीतर संस्कार होता है, और जहाँ पर वह विवाद पैदा करता है, यदि विवाद की स्थिति होती है वो निकल जाया करता है। ये संघ की अवधारणा है। स्वयंसेवक को ये दिशा निर्देश हमेशा मिला है कि अपनी शक्ति, अपना श्रम, अपना चिंतन व्यर्थ न करिए, बेकार न कीजिए। जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति मानने के लिए तैयार न हो, आपकी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार न हो, वहाँ पर अनावश्यक बहस की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यह दृष्टिबोध कराने वाला जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके बौद्धिक में यह विश्लेषण बराबर आया है। स्वयंसेवक केवल कार्य करता है, यानी कर्म करता है। अकर्मशीलता से ही उपलब्धि होती है। जो घोर अपराधी है, घोर विरोधी है, घोर दुश्मन है, शत्रु है, लेकिन उसके हर्ष के कामों में यदि प्रवेश न किया जाए, किंतु उसके विपदा काल में, दुख काल में अगर आदमी संपर्क करके उसकी सहायता करे तो निश्चय ही एक समय होगा कि जब वो तटस्थ होगा, और तटस्थ होने के बाद वो अनुकूलित होगा, और अनुकूलन में हमारे विचार, हमारे दर्शन, हमारे दृष्टिकोण, हमारे संस्कार के अंतर्गत वह समाहित हो जाएगा। विवाद का कारण ही अभिमान होता है। हमारी बात श्रेष्ठ है, हमारा काम श्रेष्ठ है, हमारा घर श्रेष्ठ है, हमारे घर में चमक अधिक है, यह दिखाना, दर्शाना, यही अभिमान होता है। अभिमान से बहुत कुछ राज्य उल्टे पड़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के संबंध में यह आरोप लगाया जाता है, यानी वह अच्छे शासक हो सकते हैं, लेकिन वह व्यभिचारी थे, यह तो बात सिद्ध है। क्योंकि राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री का अपहरण किया जाना लोक मर्यादा के अनुकूल नहीं, और परिणाम उनके सामने हुआ। 17 बार मोहम्मद गोरी पराजित हुआ, अंतिम बार वह विजयी हुआ, उसके बाद उनकी आंखें भी निकाल ली गई। यह घटना आपस में जो विद्वेष है, विद्वेष के कारण ही प्राप्त हुई। हमने जोड़ना नहीं सीखा, हमने संगठित करना नहीं सीखा। राजा छत्रसाल ने जब मुगलों का आक्रमण था, उस कालखंड में पेशवा को पत्र लिखा था, सूचना दी थी। बाजीराव पेशवा भोजन पर बैठे थे, भोजन छोड़ दिया, और राजा छत्रसाल की पुकार पर वे अपनी सेना के साथ निकल गए। वहाँ राजा छत्रसाल की उन्होंने मदद की थी। यह अभिमान रहित सहयोग और संकल्पना की दृष्टि है। ये सारे संस्कार संघ के जीवन में, संघ के संपर्क में मिलते हैं। व्यक्ति को दिशाएं मिलती हैं, व्यक्ति को दृष्टि मिलती है, व्यक्ति को चिंतन मिलता है। इसीलिए सत्संगत का महत्व माना गया है। यदि सद लोगों के साथ संगति होगी
निसंदेह दिशाएं मिलेंगी, समस्याओं से जूझने का सहारा मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। किस व्यक्ति से मित्रता करनी है, कौन से का व्यक्ति मित्र हो सकता है, इसके गुण का अभ्यास तो सत्संगत में ही होता है। जहाँ सत्संगत होती है, निसंदेह व्यक्ति में संस्कार आते हैं, उनके भीतर उपेक्षा के भाव आते हैं। और उपेक्षा का तात्पर्य यही है कि हर बात पर जब हम टकराने लगे तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पाते। यदि मुगल सराय जाना है या कैंट जाना है, बीच में अगर 2-4 लोगों ने कुछ पत्तियाँ कस दी और उनसे हम लड़ने लगे, निसंदेह हम अपने लक्ष्य पर पहुँच नहीं सकते। तो जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो हर बात पर झगड़ता है, हर बात पर लड़ता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता और न तो वह कर्म सफल होता है। यही स्थिति राज्यों के शासकों की रही है। राज्य के शासक भी इसी प्रवृत्ति के रहे हैं, जिसके कारण भारतवर्ष गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। 800 वर्ष मुस्लिम शासनकाल और 200 वर्ष अंग्रेज़ों का शासनकाल। उस शासनकाल में एक एक के साथ संपर्क साध करके, और चाहे मुग़ल साम्राज्य हो या अंग्रेज़ों का साम्राज्य हो, उसमें विलय किया गया हो। अंग्रेज़ों के कालखंड में एक दूसरे को फोड़कर, उनको सहारा देकर और दूसरे से लड़ाना, उनकी रक्षा करने के लिए सहायक संधि की शर्तों का रखना, ये छल। और छल वही करता है जिसके भीतर दुरभिसंधि होती है, दुरभिसंधि की धारणा होती है। यह सही है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के सम्राट स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का यह कथन उचित है कि अधिकार सुख मादक और साधन होता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे, साम्यवादी सोच के थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति का ककारा भी नहीं जाना था। जिनकी वेशभूषा मुगल सल्तनत की थी, शेरवानी, और जिनका अभ्यास था, संभवतः धोती का प्रयोग तो हुआ नहीं होगा, यज्ञोपवीत संस्कार हुए नहीं होंगे, अन्य संस्कार जो माने जाते हैं, अपनाए जाते हैं, वो कभी हुए नहीं। इसलिए उनके भीतर अभिमान था, उनके भीतर दर्प था, और दर्प के साथ ही कुटिलता थी। अब कुटिलता के कारण ही भारतीय संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया। यह अभिमान था उनका। हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन सौभाग्य है भारतीय संस्कृति की उन नायिका महिलाओं को कि वह कानून भी उनकी दृष्टि में ठंडे बस्ते में ही पड़ा था। किसी महिला ने अपने अधिकार का दावा नहीं किया, और अगर 2-4 किंचित महिलाओं ने किया तो अपने पति की प्रेरणा से किया। वह अभिमान में थिरकते थे, अभिमान में वह गुलामी का जीवन जीते थे। युगों की धारा और धारणा के अनुसार, उसकी पालना के अनुसार उनका जीवन था, और वही उसका केंद्र था, वही उसका समर्पण था। भारतीय सांस्कृतिक परिवेश, भारतीय परंपरागत धारा, भारतीय परंपरागत प्रकाश में वह कभी लिप्त नहीं रहे। और जो अपने पंथ का अनुसरण न करता हो, अपने संस्कारों को स्वीकार न करता हो, उनसे आशा करना व्यर्थ हो सकता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके अभिमान से, गर्व से जो सत्ता का संचालन करता है, निसंदेह बाद में उसकी स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं, लोग स्मरण नहीं करते। जो शासक
इस प्रकार की प्रवृत्ति का होता है कि दूसरों की सहायता, दूसरों के कल्याण, दूसरों की पीड़ा, दूसरों के दुख को देखता है, विचार करता है, उसको सदैव स्मरण किया जाता है। आज राजा दधीच ने हड्डियां दान की थी देवताओं की विजय के लिए। राजा रंतदेव ने सामने आई हुई थाली को भूखे को लौट दे दिया था। राजा शिव ने कपोत की रक्षा में अपने शरीर का मांस भी दे दिया था। यद्यपि पूरा शरीर ही कपोत के बराबर चढ़ गया। वह इंद्र थे, इंद्र के रूप में कपोत था और वह छलपूर्वक राजा शिव का शिव के स्वरूप का उपयोग किया गया था। इस प्रकार जो अभिमान और घमंड में, चाहे सत्ता के शीर्ष पर हो या अधिकारिता में हो, या जो शासन की व्यवस्था के संचालक हो, चाहे सचिव हो या जिलाधिकारी हो या कमिश्नर हो, आयुक्त हो, निसंदेह उनके भीतर अगर ऊपर से लेकर चौकीदार तक, थानेदार तक व्यक्ति में वो दर्प आता है, घमंड आता है, तो वो मादक होता है और शालीन होता है। महाकवि जयशंकर प्रसाद के भीतर वेदना थी, समाज की पीड़ा का अनुभव था। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर वे, चाहे काव्य हो, महाकाव्य हो, नाट्य हो या कहानी हो, ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर उनकी रचनाएं होती थी और उनकी रचनाओं में ने बहुत कुछ समाज को आदर्श दिया है। काशी के महाकवि जयशंकर प्रसाद, नाट्य लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद, उनका स्कंदगुप्त नाटक निसंदेह स्मरणीय होगा कि अभी सत्ता को मादक और सारी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि जब भी कोई पद मिले, कोई स्थान मिले, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। जब अभिमान होगा निसंदेह पतन होगा और गर्त की दिशा में व्यक्ति जाएगा, और न केवल वह जाएगा बल्कि उसकी पारिवारिक परंपरा भी